तो हाँ जी बच्चों, 3.1 हमारा खत्म हो चुका है, थर्ड चैप्टर, ठीक है, का पहला पार्ट 3.1 सारे क्वेश्चन करे अपन ने उसके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 और 3.2 के उदाहरण करेंगे आज अपने, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उनको हल करने की हमारे पास कितनी विधियां, दो विधियां। पहली विधि तो क्या थी हमारे पास, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। दूसरी विधि क्या थी, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। और इसके हमारे पास कितने पार्ट थे, तीन पार्ट थे। पहला तो था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा पार्ट क्या है, विलोपन विधि, और तीसरा इसका पार्ट क्या है, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो ये हम 3.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब 3.2 जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है। 3.2 में क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। 3.3 में विलोपन विधि पढ़ेंगे। और ये वज्र गुणन विधि जो है वो हमारे राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं, ठीक बात। तो स्टार्ट करें अपने, क्या पढ़ना है अपने को, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है आज। 3.2 के उदाहरण क्या करना है, इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है, यानी एक्स और वाई के मान निकालना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दो इक्वेशन अपने को दे रखी है। ये पहला समीकरण है हमारे पास कि 7x माइनस 15y बराबर 2, और ये दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करो, जो इक्वेशन आपको छोटा दिखे ना दोनों में से, वैसे आप किसी को भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। लेकिन जनरल के लिए जो इक्वेशन आपको छोटा दिखे, यानी जिसमें कोई अंक आपको अकेला दिख रहा है, कोई चर राशि आपको अकेली दिख रही है, उसको पहले पकड़ो आप। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x चर राशि जो है वो अकेला है, ठीक है। तो इससे अपन एक नया समीकरण बनाएंगे, यानी इसमें x को हम एक साइड रख लेंगे और 2y को दूसरी साइड भेज देंगे। क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2y, 2y प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यानी कोई एक चीज को हटा करके उसकी जगह दूसरी चीज रख देना, यानी उसको प्रतिस्थापित कर देना किसी और से, ठीक बात। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने दूसरी समीकरण में से x की वैल्यू निकाली, दूसरी समीकरण में से x की वैल्यू निकाली है, तो इस x की जो वैल्यू अपन ने निकाली है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। तो ये पूरे का पूरा जो समीकरण है वो एक ही चर राशि के अंदर बन जाएगा, पूरा समीकरण एक ही चर राशि में बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। कि एक समीकरण में से आप किसी चर राशि का मान दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हो, वो पूरा समीकरण क्या है, एक ही चर राशि के रूप में हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है, ठीक बात। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करना है, अपन ने क्या करा, दूसरी जो इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसी समीकरण में रखना है, लेकिन आप उस समीकरण के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखोगे जहां से अपन ने x की वैल्यू निकाली, यानी दूसरी समीकरण से x की वैल्यू निकाली है, तो आप वापिस से इसको दूसरे में नहीं रख सकते, आपको किसके अंदर रखना है, पहले के अंदर रखना है। तो देखो क्या करोगे इसके आगे, x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह आप क्या रख दोगे, 3 माइनस 2y। समीकरण 1 क्या है, 7, और इधर क्या है x, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब इस 7 को ब्रैकेट में जो दो संख्या है दोनों के साथ गुणा कराएंगे। पहले 3 के साथ होगा तो 7 को 3 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 7 ये 21, माइनस का माइनस, 7 को 2 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 7 हुए 14y माइनस 15y बराबर 2, ठीक बात। अब y वाले पद एक साइड रख लेंगे, जो अचर राशि है उनको एक साइड कर देंगे। तो 21 को यहाँ से उठाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, इस 21 को दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे 21 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। और y वाले आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो -14 और -15 कितने हो जाएंगे, माइनस का
29 माइनस 29y, ठीक है, 29 हुए ना, 14 और 5 19 प्लस 29, ये 21 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कितना हो गया जी, 2 माइनस 21, तो ये कितना आ जाएगा जी, माइनस 29y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2 में से माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 19, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास क्या बचा इधर से, 29y बराबर 19, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 29 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो 19 बटा में 29, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, y का मान आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू, ठीक बात है। अब y का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, सॉरी 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2 गुणा y की जगह कितना आ जाएगा जी, 19 बटा में 29, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 माइनस 2 को 19 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 38 बटा में 29, ठीक बात। अब इसको सोल्व करेंगे अपने, क्या आ जाएगा जी, x बराबर 29 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 29 का गुणा किससे होगा, 3 से, तो 29 ये कितना होता है 87, 29 27 2 8 87, ठीक, माइनस 38 का 38 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे अपने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 12 और 37 कितना 49 बटा में 29, और ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, हमारा x का मान हो जाएगा जी। ठीक बात है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना है कि जो दो इक्वेशन दे रखी हो उनमें से किसी एक इक्वेशन में से आप x या y का मान निकालोगे, ठीक है, जो आपने x और y का मान निकाला है आप उसको दूसरे वाली इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है, फिर आप उसको सोल्व करोगे, पूरे का पूरा समीकरण एक चर राशि में बन जाएगा, या तो x में बनेगा या y में बनेगा। अब उसको आप सोल्व करके x या y का मान निकाल लोगे, जो भी x और y का मान आए, जो आपने नई समीकरण बनाई थी 3 नंबर, उस x या y का मान उस समीकरण नंबर 3 में रख दो, आपको जो बचा है x बचा या y बचा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक बात है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 4 था, ये उदाहरण नंबर 4, ठीक है, 3.2 का पहला उदाहरण। अभी जी तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा है वो क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो अपने 3.1 में कर चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अपने बीजगणितीय रूप से करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक बात है। इस क्वेश्चन को सिर्फ अपने प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो देखो क्या करना, क्या है इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, एक तो आफताब है और एक इसकी पुत्री। अब ऐसे जब क्वेश्चन हो आपको क्या कर लेने हैं, 3 कॉलम बना लेने हैं, एक 2 और 3, ठीक है। बीच वाले में लिखोगे वर्तमान, इधर पूर्व और इधर पश्चात, ठीक बात है जी। अब देखिए
वर्तमान वाले में आप क्या करो कि जो आफताब और पुत्री है इनकी वर्तमान आयु आपको माननी है, क्योंकि अपने को इनकी वर्तमान आयु बतानी है, इसलिए जो बताना हो उसी को ही आप मानो। तो आफताब की वर्तमान आयु अपन ने x मान ली और पुत्री की क्या मान ली y। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी आज से 7 साल पहले, अगर आज ये मान लो 30 साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, 23 साल का। तो ये कितना हो जाए, आज अगर x साल का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 7। ठीक बात है। ऐसा ही अगर ये आज y साल की है तो 7 साल बाद में कितने की होगी, y माइनस 7 की। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी आज अगर ये 30 का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 और 3 33। ऐसा ही आज अगर ये x का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x प्लस 3। ऐसा ये कितने के हो जाएगी, y प्लस 3 की। ठीक बात है। तब देखो आगे, आप पहले पहली कंडीशन सोल्व करनी है अपने को। कंडीशन क्या दे रखी है कि x माइनस 7 और ये क्या है, y माइनस 7। अब इतना अपने को पता है कि एक पिता है और एक पुत्री है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, पिता बड़ा होगा। यानी अभी तक इन दोनों की आयु बराबर नहीं है। ठीक है। बराबर करने के लिए एक कंडीशन अपने को दे रखी है कि पिता जो है वो पुत्री का 7 गुना है। क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पिता जो है वो बेटी से 7 गुनी आयु का था। यानी जो बेटी छोटी है तो छोटे वाले को आप क्या कर दो, 7 से गुणा करवा दो। तो अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 7, 7 को y से गुणा कराएंगे 7y, 7 को 7 से गुणा कराएंगे माइनस का 49। ठीक बात है। अब देखो y वाले को इधर ले आओ, x 7y प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 7y। 7 प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 49 और ये प्लस 7, यानी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस 7y और बराबर माइनस का 42। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गई जी हमारे पास समीकरण नंबर। ऐसे ही आप दूसरी कंडीशन लोगे। दूसरी कंडीशन क्या है, x प्लस 3 और इधर क्या है, y प्लस 3। यानी एक पिता है और एक पुत्री है, दोनों में संबंध क्या दिया हुआ है कि 3 साल बाद जो है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी छोटे वाले को 3 से गुणा करा दो। तो ये क्या बचेगा जी, x प्लस 3 बराबर ये कितना आ गया, 3y प्लस 9। अब आप इसको सोल्व करो, 3y प्लस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 9 इधर है पहले से ही, 3 प्लस का है दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वेशन यहां से हमारे पास किया क्या आ गई जी, x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक बात है। अब इन दोनों समीकरणों को अपने सोल्व करते हैं। पहली समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है जी। ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर। ये वाला समीकरण छोटा है तो इससे अपने x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 3y प्लस माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब x का मान 3 में से उठा के कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 से 1 में रखने पर, ठीक है। तो x में इधर क्या आ जाएगा, x की जगह 6 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 42। 3y में से 7y माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4y। 6 प्लस का है इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 42 माइनस 6, ये हो गया माइनस का 4y। माइनस 42 और माइनस 6 आपस में जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, माइनस के 48। ठीक बात है। 4 गुणा में है इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। y बराबर कितना आ गया जी, 48 बटा में 4। भाग दोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 12। तो y का मान यहां से हमारे पास कितना आ गया जी 12। अब y का मान उठा के आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान उठाएंगे और क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या है 12, इधर रखेंगे जी। तो x बराबर समीकरण नंबर 3 क्या है 6 प्लस 3y, y की जगह क्या आ जाएगा 12। तो यह 6 प्लस 12 दिए 36, तो 36 और 6 कितने हो गए 42, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 42। और x अपन ने किसको माना था, आफताब को। x किसको माना था, आफताब को। मतलब आफताब की आयु कितनी है, पता है, आफताब की वर्तमान आयु कितनी है जी 42 वर्ष, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है जी 12 वर्ष। ठीक बात है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो एकदम शानदार क्वेश्चन था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि उदाहरण नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य है 9 रुपए, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य है 18 रुपए। तो अधूरा है, सॉरी क्वेश्चन। तो प्रत्येक पेंसिल व रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। तो पहले तो अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे x, और ऐसे ही एक रबड़ का मूल्य क्या मान लिया y। ठीक बात। तो पहले इक्वेशन के हिसाब से क्या है, 2 पेंसिल है, ठीक है। तो 2 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी, एक पेंसिल x की है तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी 2x की। 3 रबड़ है, एक रबड़ y रुपए का है तो 3 रबड़ कितने के हो जाएंगे 3y के, और दोनों मिला के कितने रुपए के हैं 9 रुपए के, यानी दोनों को जोड़ दो तो ये किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसा ही इधर 4 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी 4x की, और 6 रबड़ कितने के हो जाएंगे 6y के, और दोनों मिला के कुल कितने रुपए के हैं 18 रुपए के। ये हो जाए समीकरण नंबर 2। ठीक बात है। अब यहां से अपने एक इक्वेशन उठाएंगे, कोई भी ले लो, समीकरण नंबर 1 ले लो। समीकरण नंबर 1 से अपने x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा x का मान, x का मान आ जाएगा जी 2x बराबर 9, 3y प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। अब 2 गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3y बटा में 2। ये आ गया जी हमारे पास x का मान, ठीक है। यानी ये मान लो क्या है समीकरण नंबर 3 है। अब अपन ने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला है, तो इसको उठा के कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 नंबर समीकरण क्या है जी 4, फिर क्या है x, तो x की जगह क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 6y
बराबर 18। अब देखो क्या होगा जी, 2 से 4 को काटो, कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 का अंदर दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा। 2 को आप 9 से गुणा करोगे, 9 दुए 18। 2 को आप 3 से गुणा करोगे, माइनस का 6y प्लस 6y बराबर 18। अब इधर देखिए क्या होगा जी, 6y माइनस का ये 6y प्लस का दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या आ गया इधर आपके पास, 18 बराबर 18। यानी मांडा बात ऐसी है, ठीक है, कि यहां से आप x और y के मान निकाल नहीं सकते। यहां से आप x और y के मान नहीं निकाल सकते। देखिए क्यों, अगर आप इन क्वेश्चनों समीकरणों को ढंग से देखो तो a1 बटे a2 यानी 2/4, b1 बटे b2 यानी 3/6, c1 बटे c2 यानी 9/18। ये 2 के पाड़े से कटेगा, कितना आएगा 1/2। ये 3 के पाड़े से कटेगा, कितना आएगा 1/2। ये 9 के पाड़े से कटेगा, कितना आएगा 1/2। तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तीनों बराबर है मतलब इस दोनों समीकरणों से रेखाएं कैसी बनेगी, संपाती बनेगी। और संपाती रेखाओं में एक्स और वाई के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। संपाती अगर रेखाएं हो तो एक्स और वाई के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन बने, आप क्वेश्चन सोल्व करते हो और लास्ट में आंसर ऐसा मिले कि बराबर संख्या के कोई बराबर संख्या मिल जाए, यानी जैसे 18 बराबर 18, 9 बराबर 9, 4 बराबर 4, 0 बराबर 0, 1 बराबर 1, ऐसा कुछ मिले, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि जो दो आपको समीकरणें दे रखी है वो समीकरण आपस में क्या है, संपाती। समीकरण आपस में क्या है, संपाती। यानी एक्स और वाई का कोई एक हल नहीं होगा, एक्स और वाई के कोई एक हल नहीं होंगे। अतः एक्स व वाई के अनंत हल होंगे। एक्स और वाई के अनंत हल होंगे। ठीक बात है, सिंपल, समझे, इजी क्वेश्चन है। अगर आप सोल्व करते हो, बराबर संख्या के बराबर कोई मिल जाए, जैसे 18 बराबर 18, 16 बराबर 16, 12 बराबर 12, 4 बराबर 4, 0 बराबर 0, 1 बराबर 1, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों समीकरणें जो आपको दे रखी है वो रेखाएं समीकरणें संपाती है। संपाती है मतलब एक्स और वाई के अनंत हल आएंगे, कोई एक अद्वितीय मान नहीं आएगा। ठीक बात है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट उदाहरण जो है। तो ये जो हमारा उदाहरण था, ये उदाहरण है 6 नंबर, ठीक है। और इससे पहले वाला ये जो उदाहरण है, ये है उदाहरण नंबर 5। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, लास्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 7। क्या दे रखा है कि दो रेल पटरियां जिनके समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई। ठीक है, रेल की कोई दो पटरियां हैं, यानी दो सीधी लाइन है, उन दोनों के आपको समीकरण दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि क्या ये पटरियां एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, और अगर समांतर नहीं है तो काटेगी। यानी आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप सीधा डायरेक्ट A1 A2 से इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने चलो देखते हैं सोल्व करके क्या आएगा। समीकरण क्या देखा है जी अपने को, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2y माइनस 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर ए। दूसरा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा जी, 2x प्लस, और इजी कर सकते हो आप इसको, देखो इन सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग कर दो, इसमें 2 का भाग करने पर इस वाली समीकरण में तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, तो ये क्या होगा जी, x प्लस 2y बराबर प्लस 6। समीकरण नंबर 1 माइनस का 6 था, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब समीकरण नंबर 1 से आप x का मान निकाल लो। समीकरण 1 से x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 2y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का।
ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 से x का मान हम कहा रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर x का मान क्या हमारे पास 4 माइनस 2y, x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 6। ये 2y से 2y कट गया, क्या बच गया 4 बराबर 6। क्या बचा 4 बराबर 6। अब आप देखिए कि जो आंसर आया है ये कभी भी संभव ही हो सकता है क्या कि 4 जो है वो 6 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको दो समीकरणें दे रखी है और उन दोनों को अगर आप सोल्व करते हो और आंसर कुछ ऐसा अजीबोगरीब आ जाए कि 5 बराबर 7, 8 बराबर 10, 2 बराबर 4, 4 बराबर 6, ऐसा कुछ आ जाए, इसका मतलब ये जो दो समीकरण आपको दे रखी है, ठीक है, इन दो समीकरणों से हमेशा 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 ग्राफ के अंदर दो समांतर रेखाएं ही बनेगी। ठीक है, देख सकते हो आप यहां से a1 कितना है हमारे पास 1 है, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, a2 कितना है 2, यानी a1 बटे a2 कितना आ गया 1 बटे 2। b1 बटे b2 क्या होगा, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, 2 के पाड़े से काटो कितना आ जाएगा 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2, c1 कितना है -4 और c2 कितना है माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया 4 एकम 4, 4 3 12। अगर आप अब देखोगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यानी पहले दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हमेशा रेखाएं कैसी बनती है, समांतर बनती है। ठीक है, समांतर बनती है मतलब एक दूसरे को नहीं काटेगी। और अगर दोनों समीकरण आपस में समांतर होगी तो आंसर आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। सोल्व करने पे कोई अलग अलग संख्या आपस में बराबर दे रखी होगी जो कि कभी संभव नहीं, यानी यहां से आप x और y का कोई भी मान नहीं निकाल सकते। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें आंसर लॉजिकल आया था कि बराबर संख्या के बराबर आया था जो कि संभव है, यानी यहां से आप x और y के मान तो निकाल सकते हो लेकिन कोई एक मान नहीं निकल सकता, बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं। ठीक है, इधर आप देखोगे तो क्या आया है, अलग संख्या दूसरी अलग संख्या के बराबर आ गई, मतलब ये ऐसा कभी सत्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी आप यहां से x और y के कोई भी मान नहीं निकाल सकते कभी भी। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और दोनों रेखाएं मतलब किसकी बात हो रही है, दोनों रेल की पटरियां, दोनों रेल की पटरियां आपस में क्या है, समांतर है, मतलब ये दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक बात, तो 3.2 के आज अपन ने सारे उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक बात है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रतिस्थापन विधि। कल अपने 3.2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इन उदाहरणों को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। 4 उदाहरण है, चारों ही काफी अच्छे उदाहरण। ठीक बात है जी, तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।